Good morning, class. I hope all of you are good at home and doing well. Let's start our new topic, gravitational field strength, or you can say that gravitational field intensity. अब ग्रेविटेशनल फील्ड से हमारा क्या मतलब है बेटा? सबसे पहली बात, फील्ड का मतलब क्या है? इलाका. फील्ड का मतलब क्या है? हम हिंदी में अपनी टपोरी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं? इलाका. कि फील्ड किसी चीज़ का इलाका होता है. अगर हम एक चार्ज की बात करें तो चार्ज है, जैसे एक मैग्नेट की बात करते हैं आप. मैग्नेट क्या है? कुछ दूरी तक कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाता है. कुछ दूरी तक, कुछ एक डिस्टेंस पे कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाता है. देखते हैं ना आप. मान लीजिए आपने यहाँ मैग्नेट रखा, एक इतने डिस्टेंस तक वो यहाँ पे आयरन किल है कि यहाँ आयरन किल है, यहाँ तक के आयरन किल को तो वो अट्रैक्ट कर पा रहा है, पर ये वाले को नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस कहाँ तक है? यहाँ तक. इसका प्रभाव कहाँ तक है? इस मैग्नेट का यहाँ तक इन्फ्लुएंस है. इस वाले की आयरन नेल को वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा. ठीक है, तो इसे कहते हैं इसका फील्ड. ये इस मैग्नेट का फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड. सिमिलरली दो मासेस के बीच का जो फील्ड है, एक मास कहाँ तक दूसरी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा है, डेट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड. लेट कर लिया, ये कैपिटल एम है. ये एक छोटे छोटे जो इसके आसपास मासेस पड़े हैं उनको अट्रैक्ट करता है. इसके आसपास जितना, जहाँ तक उसका इन्फ्लुएंस है, डेट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड. क्लियर. अब देखिए कैपिटल मास m है, ये एक बहुत छोटे छोटे मास पार्टिकल को हमने देखा, छोटे छोटे मास पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर मूव कर रहे हैं. जो छोटे छोटे मासेस हैं इधर क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि ये कैपिटल m मास जो है वो इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था. तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? कैपिटल मास की तरफ. ठीक है, अब जो ये कैपिटल मास की तरफ फोर्स लग रहा है वो कहते हैं उसे फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है? मैग्नेटिक फील्ड का, ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या फॉर्मूला है? फोर्स पर यूनिट मास. कितना फोर्स लग रहा है एक यूनिट मास पे? एक चार्ज लिया था हमने, छोटा सा मास लिया था, इस छोटे से मास के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है ये कैपिटल एम, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा. देखिए जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा होता है, जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स होता है. इधर कैपिटल एम है तो मोशन इधर हो रही है, तो फोर्स कहाँ है? इसी डायरेक्शन में. ये वेक्टर क्वांटिटी है. जहाँ आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वहीं आपकी फोर्स की डायरेक्शन है. क्लियर. अब एक न्यूमेरिकल देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है. लेट कर लिया, एक मास है 5 kg, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन. तो आप इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालिए. फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स पर यूनिट मास. फोर्स कितना है? 20 न्यूटन, और मास कितना है? 5. स्ट्रेंथ की डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड की? देखिए बेटा, ये सारी चीज़ें जो आप यहाँ ग्रेविटेशनल के केस में पढ़ रहे हो, 12th में आप यही सब चीज़ें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ेंगे. फर्स्ट यूनिट आएगी 12th में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, आप यही सब पैटर्न पढ़ने वाले, तो ध्यान से कीजिए. आगे देखिए, अब यहाँ क्या आया? 4 सोल्व किया तो 4 न्यूटन पर केजी. न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की. F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो मैंने न्यूटन की जगह क्या रख दिया? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नीचे भी केजी था, केजी से केजी कट गया, और इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट क्या आ गई? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, बताइए ऐसी कौन सी फील्ड स्ट्रेंथ है जिसकी एसआई यूनिट एक्सेलरेशन के बराबर है? तो वो कौन सा फील्ड स्ट्रेंथ है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. इसकी यूनिट किसके बराबर होती है बेटा? एक्सेलरेशन के. चलिए आगे मूव करते हैं. फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास एम. आपका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है पॉइंट मास एम पर किस की वजह से कितना लगता है? लेट कर लिया, ये कैपिटल मास m है, ये कैपिटल m मास m है, इससे r डिस्टेंस दूर मैंने एक स्मॉल m रखा. अब इसके ऊपर स्मॉल m के ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है. कैसे निकालेंगे? देखिए, अब ये फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा है, आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? G. दोनों मास, एक मास स्मॉल है में, दूसरा कैपिटल एम है, डिवाइडेड बाय इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर. तो मेरा फोर्स आ गया Gmm बाय आर स्क्वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू F बाय एम.
F कितना है जी एम एम बाय आर स्क्र, एम से एम कैंसिल हो गया तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या आ गई जी एम बाय आर स्क्र, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या आ गई जी एम बाय आर स्क्र। अब ये कहाँ होगी कैपिटल एम की तरफ, डायरेक्शन कहाँ होगी टुवार्ड्स कैपिटल एम। देख रहे हैं आप यहाँ स्मॉल एम कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए कैपिटल एम, ठीक है, बड़े वाला एम जिसकी वजह से आप इफेक्ट को निकालना चाहते हैं। अब एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यहाँ कैसे करेंगे आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, देखिए बहुत सारे स्मॉल मासेस ले लिए, उन सारे स्मॉल मासेस की वजह से एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पर कितना मास कितना फोर्स लगता है, m1 की वजह से इस पॉइंट पर कितना है, m2 की वजह से कितना है, बहुत सारे सारों की वजह से सबका सम कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हम आपके पास क्या आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर। अब एक न्यूमेरिकल देखिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी यहीं से निकल आएंगे आपके। देखिए एक आपने 3 मासेस लिए, तीनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, तो क्या बन रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। इन तीनों मासेस की वजह से EX निकालना है और EY निकालना है। EX क्या होगा, पॉइंट के बीच में सेंटर पर आपने एक पॉइंट लिया और एक्स एक्सिस पॉइंट पर उस पर कितना इफेक्ट आ रहा है, फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है वो फाइंड आउट करेंगे। पहले मास इसको पॉइंट 1 मास मान लिया, इसको सेकंड पॉइंट मान लिया, इसको थर्ड, m1 की वजह से निकाला तो यहाँ पर जो आएगा m2 की वजह से m3, तीनों का डिस्टेंस भी सेम है, मास भी सेम है, तो तीनों इक्वल आ जाएंगे और तीनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो EX कितना आ जाएगा बेटा 0। अब बात करते हैं y एक्सिस की वजह से। देखिए y एक्सिस की वजह से E1 इधर, E3 इधर लगेगा, E2 इधर लगेगा, दोनों इक्वल और अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। E1 जो है वो अपवर्ड लगेगा, अपवर्ड कितना लगेगा, देखिए ये हाइट कितनी कवर कर रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कितनी होती है a√3/2, तो आपका यहाँ r जो आ गया वो कितना आया a√3/2, वैल्यू पुट की तो आप हमारा ay कितना आया gm/r² था, r की जगह क्या रखा a√3/2, तो आपका ay कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू y एक्सिस कितना है 4gm/3a²। क्लियर, x एक्सिस पे 0 और y पे कितना आया 4gm/3a²। अब बेटा होमवर्क के लिए एक न्यूमेरिकल है, थोड़ा टिपिकल है, ट्राई करेंगे आप। 2 मासेस हैं, एक कैपिटल M एक 4m, एक कैपिटल M है और दूसरा क्या है 4m। लेट कर लो यहाँ, अब देखिए इसकी वजह से स्ट्रेंथ इधर लग रही है, इसकी वजह से इधर लग रही है, नेट सपोज कर लो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 थी, दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर। तो फाइंड आउट कीजिए EPX, वो फाइंड आउट कीजिए जहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल 0 होगी, कितने डिस्टेंस पर आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 होगी, 2 पे, 3 पे, 5 पे या 3/2 सेंटीमीटर पे। समझ आया। 2 आपको मासेस दिए हैं, एक कैपिटल M एक स्मॉल m, एक कैपिटल M और एक 4m, दोनों के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लग रही है, एक के ऊपर E1 एक के ऊपर E2, बीच में कहीं एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर क्या है E नेट 0 है। अब वो वाला x निकालना है, वो वाला डिस्टेंस निकालना है कि जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 है, वो 2 पर है, 3 पर या 5 पर या 3/2 पर, ये आपको ऑप्शन गिवन है। कैलकुलेट कीजिए, जो प्रॉब्लम आती है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आपका ये होमवर्क है। क्लियर।